नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम किसानों के बीच मौजूद हैं, जहां इनकी समस्याएं हैं। कृषि भूमि को संरक्षित करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। किसान को खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम, ये इनका नारा है, जिसके साथ ये यहाँ आज सीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे और इनकी क्या मांगे हैं और कहाँ से आएंगे ये जानेंगे। कहाँ से आए हो दादा? बनाता। तो आज सीएम से क्या मांगे आपकी? और ये श्रद्धावान बन रही हो। हाँ। इसके मानव में तो मुआवजा दे रहा है। हाँ। मांग 4 मेरा खड्डा कर दिया, पानी कर दिया और मुआवजा न दे रहे, न मान रहे भाई, थोड़ दे रहे। हाँ। तो तेरा खेत खराब होगा अब? हाँ, खेत खराब होगा तो मांग करे सरकार से? करिया मांग, जो कोई सुनाई नहीं करते मांग तो कोई। अच्छा, तो अभी सर सीएम को, अगर सीएम तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, अपनी बात पहुंचाने के लिए? आपने ये थे भाई बढ़िया तो मुआवजा दिया माना और जमीन दिया माना। अरे वाली जमीन के बदले जमीन चाहिए आपको? जमीन के बदले जमीन चाहिए आपको। अपने साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, जो अपने घर के काम छोड़कर आज यहाँ आई है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? मैं वहाँ किशोरदाबाद से। तो ये तो काफी चर्चित भी रहा है, आंदोलन भी किया है पहले भी। आपके खेतों में क्या समस्याएं होगी? खेत खराब हो गई? हाँ, खेत खराब हो रहा था, सब खेत खराब हो रहा था, खड्डा पानी गिरा के गाड़ी से सब। अभी सीएम से क्या मांगे आपकी? क्या मांग रहा था? सब्जी मांग रहा था, मांग सब्जी देनी चाहिए, बाका भी दो, एक संकल्प लिया था और मुआवजा भी देनी चाहिए। मुआवजो? हाँ, पंचायत की मुआवजा भी चाहिए, रेबा भी घर झोपड़ा भी चाहिए, सभी चाहिए। मान हर जगह का चोरा चोरी हमारे सब का डाल होता है, सब खराब हो गया सब में। क्या आया थे? पैदल आया क्या आया? हाँ, घूमने आए थे, पिकअप कर रहा। अभी अगर था की मांग नहीं मानी सरकार, तो फिर क्या करोला? अब क्या करा, मैं तो शायद मांगे 2-3 बार आ गया, ज्यादातर मांगे चला देते किसान में बोला जो कोई जमीन लाग जाते। आपका कहना है कि किसान दे रहे हैं तो सरकार बेवकूफ बना रही है? हाँ, बेवकूफ बना रही थी सरकार, जो कोई जमीन लाग जाओ मैं तो बार फोन भी आया, 1 साल पहले आया जो यहाँ सदाबान ये पक्का बंदा कंधा दिया मान पाता है भाई जी, फिर जाऊंगे साल में 150 ट्रैक्टर लेकर आएगा, वहाँ से खाता कंधा दिया मान। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कायम करे हुए वहाँ खेती बाड़ी करे माँ का। तो हाँ, बच्चे पढ़ते भी है? हाँ, बाहर न पढ़े, बाहर से खेती करे। और भी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। कहाँ से आए हो दादा? दूसरी क्या मांगे आपकी? किसानों के लिए जमीन रोड़ा कटे जाए, जमीन जारी जाए, बच्चे नौकरियां में चोरा चोरी। तो आपकी मांग है कि किसान को किसानी की मुआवजा चाहिए और साथ में जो आपके बच्चे हैं उनको नौकरी भी चाहिए। हाँ, बच्चे डांड से पढ़े लिखे, जो मुआवजा चाहिए, बच्चे नहीं नौकरी चाहिए। और भी है अपने साथ अलग अलग गाँव से यहाँ लोग आए हैं, किसान है जो अपनी जो जमीन है उसको संरक्षित करने के लिए कि खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम। इनका कहना है कि हमारे बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं दी जा रही सरकार ने, और फसल है उसका मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा। टाउन जिले से भी आए थे। और हमारे किसानों की मांग मेन तो जो मेन मांग है वो तो एमएसपी कानूनी गारंटी लागू होना चाहिए। और जैसे जो भी हमारी निवाई कौशल में कुछ पास में श्रद्धावान बना हुआ है, उसको बांध से नहरों का पानी, खेत को पानी मिलना चाहिए। एमएसपी गारंटी हो जाएगी तो उचित दाम तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा वो तो बाद में। और जो किसानों की जो भी समस्या है वो उसका होना चाहिए, किसानों को मतलब सरकार के द्वारा किसानों को मतलब अनदेखी के रूप में देखा जाए। अभी यहाँ पर कहाँ से आए हैं किसान? पूरे राजस्थान से आए हैं। हाँ, पूरे राजस्थान के किसान है। आह्वान तो पूरे राजस्थान किसानों का है। अब कोई कहीं से ज्यादा है, कहीं से कम आए आ रहे हैं अभी तो। हाँ, बाकी है अब हो रहेंगे। और नहीं आए, एक आदमी जो यहाँ आया है ना, वो एक आदमी 10 आदमी की क्षमता का हिसाब से आया है। मतलब जो किसान है वो नहीं, वो एक आदमी जो गांव में 10 आदमी की क्षमता रखता है, वो एक आदमी उस हिसाब से यहाँ आए।
तो अभी आपका जैसे यहाँ से सीएम को ज्ञापन सौंपोगे, तो अगर सीएम ने वो मांगे नहीं मानी या नहीं सुनवाई की तो क्या करोगे आप? अब आगे हम अनशन कर बैठेंगे, हमारी मांगों को मनवाने के बाद ही हम चैन की सांस लेंगे। इसकी बढ़ोतरी और जो भी होगा अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी इस कमेटी बार आए तो सीएम से अपनी मांगे मंगवा के ही जाएंगे। मंगवा के ही जाएंगे। मिलने के बाद भी और भी हैं यहाँ से, कहाँ से आए हो आप? किसानों ने मैं टोल जिला से आया हूँ। हम ग्राम पंचायत सीधड़ा है गांव, तो ऐसे सरपंच का पद भी है मेरे पास, तहसील निभाई है। बेचेंगे और हम खराबी जे फसला किसान के खराबी फसलों का ऋण भारत सरकार के देने के लिए मांग है हमारी। मुआवजा देने के लिए बैठा थे, मुआवजा देते नहीं है कुछ भी। तो ये कमी है सरकार की, ये भजनलाल सरकार की है या पहले भी जो वसुंधरा सरकार रही या गहलोत सरकार रही उसमें भी ये कमी थी कि आश्वासन मिलता था? नहीं, अभी तो भजनलाल सरकार है, तो अभी तो भजनलाल की कमी है ना। अब किसानों को तो मुआवजा ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल चौपट की खराबी फसलें की, पानी भर गया, जल जले, वो पानी बिल्कुल ही खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कोई फसल। और हमारे जिला में विश्वभर का बांध है, तो हमारे तहसील लेवल पे मतलब हमारी निवाई पड़ती है, कस्बा निवाई पड़ती है, तो हमारे भी विश्वभर का नहर का पानी भी आप वो संभावना है ना। तो हमारा जिला है, जिला में जमीन होंगी तो मतलब हमारे को पानी की मांग है, हमारी एक ही मुआवजा की मांग है हमारी। और ये बिसलपुर बांध है, इसरदा बांध है, इनका पानी आपके खेतों तक नहीं आता? हमारे पानी अभी तो नहर वाले पीने के लिए ही पानी नहीं है, अभी तो आलू सप्लाई नहीं, पीने के लिए ही नहीं है हमारी। तो मतलब नहर भी आनी चाहिए ना हमारे जिला के अंदर। भाई हमारे जिला में बंदा है तो तहसील में भी आना चाहिए ना पानी। तो हमारी मांगा ये है। और ये जो खराबी फसलें किंतु इसका मुआवजा के लिए हम आया है। और अगर जो भी बार किसान की गाय भी पैदा हुई तो उनको भाव बिल्कुल नहीं, हमारे तो यही मांगा है। और किसान की सुनाई जरूर करनी चाहिए, किसान बनाते कुछ भी नहीं है, किसान को परिवेश सब निर्भर, किसान को परिवेश सब हमारी तो मांगा यही है। कहाँ से आई हो दीदी आप? निवाई से। तो क्या मांगे आप? हमारी मांग है इसरदा वालों को मुआवजा मिले आज के रेट में, और निवाई शहर को नहरी तंत्र से जोड़ा जाए और एमएसपी मिले। तो भजनलाल सरकार अभी है तो क्या कमियां हैं या दूसरी सरकारों की जो पूरी नहीं कर पा रही है? ना तो एमएसपी मिले, न नहरी जो हमारे नहरी तंत्र से जोड़ना चाहिए। उसको जो बिसलपुर बांध है उसमें से अजमेर तक को पानी दे रहे हैं पिलाने के लिए, बाकी किसानों को नहरी से नहीं जोड़ रहे, ताकि नहरी तंत्र से अगर किसानों को जोड़ेंगे तो हमें अधिक उत्पादन पैदा होगी। और वैसे देखा जाए तो जैसे भजनलाल सरकार है, गहलोत सरकार रही, वसुंधरा सरकार रही, तो तीनों में से जो किसानों के लिए सही रही वो कौन सी सरकार है? गहलोत सरकार रही किसानों। अच्छा, हाँ तो आपका कहना है कि गहलोत सरकार सही रही? हाँ, अधिकतर उन्होंने अपने जो बिजली का बिल है वो भी माफ किया था। वैसे इन्होंने भी किया, लेकिन किसानों के लिए अधिकतर काम किसी ने नहीं किया, दोनों सरकारों ने नहीं किया। तो हम तो किसान हैं। और भी महिलाएं हैं जो अपना काम काज छोड़ के यहाँ आई है, उनसे भी जानेंगे। खेती बाड़ी थे, मैं तो मजदूर लोग मजदूरी करा जाता हूँ। तो माने तो माँ का पेंशन बढ़ा दे 2,000, मैं तो कमा दे बाबा, उनमें बेटा नहीं होता, खाए नहीं। मजदूर भी आए ना तो घर बैठे रहे। तो जैसे कि किसानों की अगर खेती खराब हो जाएगी तो आपको मजदूरी भी नहीं मिलेगी। खेती भी खराब हो जाती। इतनी दूर आए हो, कहाँ से? टोक से आए हो ना? हाँ, तो क्या मांगे? खेती में भी ना पानी आवे तो पानी पिला ला करे ला दूध तो आवले ना खेती माता भी साल उंडालो ननंद दे दी तो काय खावला। यही तो मजदूरी से तो मजदूरी भी रोज ही तो आओ कौन गरीब आदमी का, कोई दिन आ जाती है कोई दिन ना आती। तो भजनलाल सरकार आज इतनी दूर आए हो टोंक से जयपुर, तो भजनलाल सरकार से क्या मांग करोगे आप? काय मांग करो, यही तो काय माँ की सहायता ही करो, खाए तो देवो, कोई कैंपलम बदवाओ, खेती माता में भी खाई देवो, रोजगार मल्ल मान बांध डूब क्षेत्र का है, हमारे ना तो मुआवजा दे रहे न आवाज दे रहे हैं। हमारे मुआवजा 2013 के दे रहे, इस टाइम 25 को चाल रहे थे, तो हमारे न तो बीजेपी सुनाई करी न कांग्रेस करी। अंडे भी 10 बार आ गया जयपुर में भी, और 10 बार मुख्य वो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया,
और हम तो हताश हो करे आपको प्रयास कर रहे हैं। अब आप अगर सरकार नहीं सुनी अभी तो क्या करोगे आप? अब हम तो सरकार से क्या करेंगे, हम तो मरबोई चाहते हैं कुछ ही जीवा से मरबोई सही। हमने न तो पैसे दे न आवाज दे रहे हैं और डूब क्षेत्र में है तो हम तो ये जीने से मरने मरबोई बढ़िया है। 5,000 रुपए बीघो, एक प्लॉट में 5 लाख रुपए भी बीघा का हिसाब से जमीन दे रहे। अब मैं मरने लगा किसान ना कोई जमीन दे रहा, थोड़ी बहुत भी जमीन दे रही तो मैं किसान माँ को पेट तो भर लिया। अब अगर जमीन न दे चर माँ की न सुना तो हम मरला या मारला। मैं मरनी मारनी पे गया हजारों बार, जिला कलेक्टर ने सरकार ने कई बार खच गया पर न सुन रही, सुनाई नहीं कर रही। सुनाई न कर रही। अब आखिरी माने डिबो दिया, पहला चरण को मुआवजा दे दिया बिल्कुल कोटी के भाव, और दूसरा चरण के मायने अब उठावा की तैयारी करे। मैं उठा को ना मरला या चाहे मारला कुछ भी जाओ सरकार का। हमारे विधायक सचिन पायलट जी ने भी दे दिया, जो सचिन पायलट जी भी कोई सुनाई न करी हमारी। अच्छा, जो सबसे ज्यादा चर्चित है और फेमस माने जाते हैं वो सचिन पायलट का, तो लोग भी कहते हैं कि वो अपनी जो लोगों की सहायता करते हैं और उनकी सुनवाई करते हैं, तो क्या सचिन पायलट आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? सचिन पायलट जी भी हमारी कोई भी सुनाई नहीं है, उसकी सरकार नहीं है जो चलने नहीं देते अभी। सचिन तो पायलट पिछली सरकार तो गहलोत सरकार तो सचिन पायलट की खुद की थी। हाँ, वहाँ टूक जिले तो वो विधायक वही है, पर खूब लिकर दे दिया, वहाँ का पग पकड़ लिया, काई पर बाबा का जो करेंगे उठा पटक पर काई भी नहीं हुआ अभी तक काम नहीं हुआ। अभी तक काई भी नहीं हो सर। सचिन पायलट ने एक बार भी विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया इसरदा डैम के किसानों का, न तो उनको बार बार लिखित में हमने दे दिया। जयपुर में जब वो उप मुख्यमंत्री थे उस टाइम भी हमने लिखित में दे दिया, भाई हमें हमारी जमीन जा रही है, हमें हमारी जमीन का मुआवजा दिलाओ, सिंचित जमीन का। हम हमारे घर जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, तो हमें शहर के आसपास बसाए जाए कॉलोनी। और न कांग्रेस की सरकार सही कर रही है न बीजेपी की सरकार सही कर रही है। हमारे साथ 20 साल से हम इसरदा डैम का दंश झेल रहे हैं, जिनसे हमारी शादी ब्याह नहीं हो रहे बच्चों का, और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी सचिन पायलट जी को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ? सचिन पायलट जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सचिन पायलट साहब को ये कहना चाहता हूँ कि वो विधानसभा में मुद्दा उठाए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखे और हमारी समस्या को टोक विधानसभा में आकर सुने, क्योंकि उनका क्षेत्र है। हमने उनको 2-2 बार वोटों की जोड़ियां बरबर के जिताया है, पोलिंग बूथ पे खड़े होकर जिताया है उनको, और वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब अगली बार सचिन पायलट का बिल्कुल वोट नहीं देंगे हम आगे से, चाहे और हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जो हमारी सुनवाई करेगा, जो हमारी हक की सुनवाई करेगा, हम उसको वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो। हमने दिखाया कि कैसे जो खेतन है, साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो देखा जा रहा है वो भारतमाला एक्सप्रेस का जो विरोध है किसानों का, वो है कि जमीन ली जा रही है। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में भारतमाला एक्सप्रेस है जो घेरता है, और लगभग 27 पंचायतों के यहाँ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें जमीन के बदले जमीन चाहिए, सरकार का हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। इसकी लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए अपडेट। मैं सोनू ढाका, मेरे सहयोगी कृपा उपाध्याय के साथ, जयपुर।